से इस सुबह के वक्त इस Zoom के माध्यम से प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए एक और अवसर प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। हम प्रभु को धन्यवाद दें। पिछले 2-3 दिन से उत्तर भारत की कई प्रांतों का मौसम खराब था, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग जगह में परमेश्वर अपने पंखों तले सुरक्षित रूप में रखा है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज एक और बार इस प्रकार हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए बहुत आनंद के साथ आज भी प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की है। आज मीटिंग में जुटी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बिन्सी जेम्स इंडोर एक गाना प्रस्तुत करेंगे। आज की हमारी वचन की सेवकाई सिस्टर ओमना श्यामल केरला के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर कुसुमबाई कंजेरी उमरिया प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनीता मसी ग्वालियर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की हमारी बाइबल की मत्ती 15 और 16 चैप्टर के आधार पर होगी। आज की भी बाइबल की सिस्टर सुसन जेम्स ले लेंगे और सिस्टर जीजी शाजी प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगे। आइए हम सभी बहन लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक और बहुत ही ध्यान पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज की हमारे मिलन के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा मिले और हमारे आत्मिक उन्नति का कारण हो जाए, इसलिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हम सबको सहायता करे। अभी सिस्टर बेटी अब्राहम भोपाल प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं ये सुबह आपने हमारे जीवनों में दिया। हर परिस्थिति विषम परिस्थिति होने के बावजूद आपने हमारी मदद की कि हम बहनें इकट्ठे हो सके और कुछ समय प्रभु इस मीटिंग में भागी हो सके। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस प्रिविलेज के लिए जो एक चुने वंश को आपने दिया है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपने हमें चुना, हमें अलग किया और आपके बच्चे होकर हमें संसार में रहने के लिए आपने हमें चुना है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये जो समय है प्रभु, जो वचन से हम सीखेंगे, आपके गीतों को सुनेंगे प्रभु, आपकी महिमा होने पाए इसके लिए सहायता करना। प्रभु सारे जो इंटरनेट कनेक्शन है प्रभु उसको आप नियंत्रण में रखना और हर बात आपकी महिमा के लिए उपयोग में होने के लिए सहायता करना। विशेषकर धन्यवाद देते हैं मर्सी आंटी को आपने संचालन करने प्लान करने के लिए आपने जो शक्ति और सामर्थ्य है इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं जो बहन गीत को गाएंगे प्रभु, गीतों के द्वारा आपकी महिमा ही हो, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं आंटी के लिए जो आज वचन बोएंगी प्रभु, वो हमारे जीवन के लिए प्रभु आवश्यक हो और उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आए, बदलाव आए और ज्यादा से ज्यादा हम प्रभु के अनुरूप बढ़ते जाए। उसके लिए आप हमारी सहायता कीजिए। क्विज के लिए भी जो आंटी लेंगी उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। वचन से हम जब सीखते हैं प्रभु वो हमारे जीवन के लिए अनुग्रह का कारण होने के लिए सहायता करना। और जो भी बहनें प्रभु प्रार्थना में अगुवाई करती हैं आप उन्हें भी सामर्थ और शक्ति देना प्रभु जी। फिर एक और बार सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु कृष्ण के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा के लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। जब से दिल में यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों पे सहारा देकर मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूस पर
खून अपना बहाया, क्रूस पर खून अपना बहाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से दिल में यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, मुझे छुड़ाया, खून देकर मुझे गुनाहों से है बचाया, है बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से दिल में यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने, खून देकर, खून देकर, मैं हूँ उसका, मेरा न कोई, सिवाय उसके, सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से दिल में यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। जब से दिल में यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, इसलिए हमें हमारे जीवन में बदलावट आ गया। इस मसीह के बिना और किसी को जीवन में बदलावट ला नहीं सकता है। प्रभु ने हमारे जीवन को भी बदला डाला, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर कुसुम भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जी सिस्टर, जय मसीह की। ये मसीह की आवाज आ रही सिस्टर? आ रही है सिस्टर। जी, धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाला, प्रभु जी उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी गीत गाने में सहायता मदद की है प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो वचन अभी सिस्टर जो बोले जाएंगे प्रभु जी, तो उसमें सहायता मदद करना प्रभु जी, और सब बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, जो इकट्ठे हैं प्रभु जी, जो इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। अन्य विभाग में जुड़े हुए सब बहनों को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, हम अच्छे से बैठ पाए प्रभु जी, आपकी वचन हम सुन सके और उस पर चल सके प्रभु, इसके लिए प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप सहायता मदद करने वाले आप है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, स्वर्ग के पिता सुने और ग्रहण के प्रभु जी, आमीन। और मैं आदि को वचन की सेवकाई के लिए स्वागत करती हूँ। हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठ। सबको जय मसीह। जय मसीह की। या सुनाई दे रहे ना? या प्रभु को हम पहले धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने ऐसे एक मौका फिर मेरे जीवन में दिया। इसके साथ साथ मेरी सिस्टर को भी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने ये काम मेरे हाथ में सौंप दिया। पिछले 2 बार मैंने आपका सन्मुख भजन लेके आया था। पिछले बार किसी को याद है मैंने क्या बताया? किसी को याद नहीं है। मैंने लूत का पत्नी के बारे में पिछले बार बोला था। उसका पहले अच्छी सामरी, हम कोई भी का बारे में नहीं बोल रहे, एक
हम लोग सब विश्वासी लोग हैं। एक हमारे जीवन में बचपन से लेकर तक हम लोग पढ़ते हैं। बच्चे होने के समय हम हमारे माँ बाप से सीखते हैं, फिर उसके बाद स्कूल में जाते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं। खास तौर से हम लोग प्राइमरी स्कूल में जाते तो कोई भी टीचर कुछ भी गलती करे तो भी हमारा बच्चा लोग नहीं मानेगा, बोले टीचर जो बोलते हैं वो सही लगता है। फिर ऐसे हम सीखते रहते हैं जीवन भर। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारा वचन में बताते हैं हम विश्वासी लोग आपस में कैसा होना चाहिए। बाइबल का नया नियम का गोल्डन वर्स है। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करेगा। गुड एक विश्वासी के व्यवहारिक जीवन में दिखाई दे रहे हैं ना सिस्टर? हेलो, हाँ दिखाई दे रहे। या एक विश्वासी के व्यवहारिक जीवन में प्रकट होने वाला सद्गुण बाइबल में विश्वासियों के लिए लिखा है। मैंने पूछा था गोल्डन वर्स ऑफ द बाइबल, लूक 6:31, उसमें यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेशों में देता है और जैसा तुम चाहते हैं कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करे। ये नया नियम का गोल्डन वर्स है। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेशों में सिखाया था लोग कैसा हम लोगों के पास व्यवहार करना चाहते हैं। हम लोग भी ऐसे ही चाहते हैं लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करें। देखो हम कभी परेशानी में है, कभी हम रोड में कुछ बात हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हम क्या चाहते हैं? गुड समरिटन का स्टोरी हम लोगों को मालूम है। एक आदमी ऐसे ही पड़ा था, पर याजक गया, ले भी गया, कोई ध्यान नहीं किया, सामरी लोग ने आके उठाया। ऐसे हम लोग भी चाहते हैं कोई विभिन्न परिस्थिति में लोग और विश्वासी गण हमारे साथ कैसा व्यवहार करते। उसमें से थोड़ा से पॉइंट में नोट किया है, ग्रीट ईच अदर, एक दूसरे का अभिवादन करें। पहला कोरिन्थियों 16:20 में पढ़ता है, सब भाइयों का तुमको नमस्कार। हम नॉर्थ इंडिया में ये बात देखता है, आपस में मिले तो जय मसीह कहते हैं, पर इंडिया में केरल में बहुत कम है बात। कभी कदार हम लोग कोई मॉर्निंग वॉक में भी जाए तो गुड मॉर्निंग है, तो कभी कभी वापस में गुड मॉर्निंग मिलेगा। पर विदेश राज्यों में हम लोग कहीं भी जाओ वो हाय कहेगा, ना तो गुड मॉर्निंग कहते हैं। हम रोमियो की किताब 16 में देखे तो पौलुस ने हर एक बहुत व्यक्तियों का नाम लिखे उसका ग्रीटिंग और अभिवादन करते हैं। पहले बात यही था। दूसरा है एनकरेज ईच अदर, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। ये बात हम लोग मेरे को भी बहुत कम जानते थे, अभी बुढ़ापा में आगे थोड़ा थोड़ा सीख रहे। पहला थिस्सलुनीयों 4:18 में लिखा है, सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, therefore comfort one another with these words। ऐसे मलयालम में भी यही बात है, कंफर्ट और शांति। बट न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसका एनकरेज ईच अदर, हमारे शब्दों से दूसरों को प्रोत्साहित मिलना चाहिए। कभी कभी हम ये बात भूल जाते हैं, कहीं भी हम लोग बहन लोग हैं ये बात में सोच विचार नहीं करते हैं। कभी किसी से मिलता है जो हमारे मुंह में आते हम लोग कहते हैं, बट निधि वचन में कहते हैं सोच समझ के बात करना। हम लोग खासतौर से बहन लोग इसमें बहुत कमजोरी पाता है कि एनकरेज के एक उदाहरण, प्रोत्साहित करने के उदाहरण हम आपको बताए तो जोशुआ और कालेब को 12 लोगों को योशुआ ने मूसा ने भेजा इस्राएल देश को स्पाई करके आने के लिए।
आप लोगों को सब मालूम है, वापस बाहरों में आ गया। 10 लोग बोला ये कठिन काम है, हम उनके सामने कुछ नहीं है, वो लोग जीत नहीं पाएगा। बहुत परेशानी हो गया, सब लोग कुड़कुड़ाने शुरू हो गया, मरमरिंग हो गया। उसी टाइम हम लोग देखते हैं जोशुआ और कालेब ने सबका सामने लोगों को चुप करने के मैंने से कहा हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। देखो कितना एनकरेजिंग वे से। बाकी 10 लोग 12 लोग सभी बराबर देखा है, चीजों को लेके आया, फिर 10 का अंदर ये विचार नहीं आया। क्यों? इसलिए हम लोग इस बात सोचना है कि हमारे शब्दों से दूसरों को, हम दोनों आपस में मिलते हैं। कभी ऐसे हमारा, मैं बोला ना, मैंने भी कभी कभी दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप में भजन बोले तो कोई बहन लोग प्राइवेट मेरे को लिखता है आंटी बहुत अच्छा था भजन, बट सामने कुछ बोलता नहीं। हम लोग कभी शर्मिंदा होता है। कोई बच्चों को भी हम लोग एनकरेज करने, कभी बच्चा लोग भी स्कूल से आते हैं, कोई मार्क कम है तो कोई बात नहीं, हम अगले बार हो जाएंगे। हमारे शब्दों से लोगों को प्रोत्साहन मिलना बहुत जरूरी है। तीसरा बात है शो हॉस्पिटैलिटी, एक दूसरे के अतिथि दिखाना, अतिथि सत्कार करना। उनको मालूम है, आप लोगों को सब मालूम है, इब्रानियों में लिखा है अब्राहम ने एंजल को घर में शिकार किया, उसको मालूम नहीं था वो स्वर्गदूत था। इसी परमेश्वर हमसे कहता है हम दूसरों को अतिथि सत्कार करना है। कभी हमारे चर्च में लोग आते हैं, मेहमान आते हैं। आजकल कोरोना का पहले भी बाद में बहुत कम हो गई ये एक गुण। कोई भी चर्च में, मेरे बचपन में सब मेरा मम्मी सब विश्वास में आ गया। मेरे को याद है संडे का दिन कम से कम 3-4 लोगों को खाने के लिए ज्यादा खाना बनाते थे। पर आजकल वो जमाना खत्म हो गया। मैंने देखता है बहुत दुख का बात है, घर में भी चर्च में भी कोई आए तो हम लोग सोचेगा वो बुलाएगा ये बुलाएगा। पर एक बात अच्छा बात मैंने अमेरिका में देखा, हम लोगों को कोई मिनिस्ट्री के लिए बुलाया तो एक हफ्ता एक चर्च हमारा मिनिस्ट्री चाहिए तो ये घर में लेके सारे लोग लेके जाते हैं खाने के लिए। बट हमारे हिंदुस्तान में पता नहीं नॉर्थ इंडिया का क्या हाल है, केरल में ये बात अभी बहुत कम हो गया। इसलिए प्रिय प्रभु हमसे चाहते हैं, दिस नॉट ए ऑप्शन नहीं है। प्रभु कहते हैं एक दूसरे का अतिथि सत्कार करना चाहिए। कभी हम कहीं भी जाते हैं, कितना जगह जाते हैं, ऐसे भी विश्वासियों के लिए भी नहीं। अब्राहम रास्ते में बैठते थे, स्वर्गदूत आ गया, उसको 3 पुरुष लोग सोच के उसका घर में बुलाएगा। इसलिए हम दूसरा प्रोवर्ब में बताते हैं कब हमको ताकत है, शक्ति है दूसरों को भलाई करने का, वो हम करना बहुत जरूरी है। 14वां है लव ईच अदर, एक दूसरे से प्यार करो। यूहन्ना 4:7। हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करते हैं वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। दूसरा में हम लोग पढ़ते हैं तुम आपस में प्रेम करे तो लोग तुमको समझेगा तुम मेरा चेला है। ये बात सब हम लोगों को मालूम है, फिर भी लेकिन प्रिय बहनों कभी कभी अपने आप को थोड़ा टच करे, हमारा प्रेम कैसा है दूसरों के प्रति। बाइबल का मुख्य बात वही है, पहले परमेश्वर से अपना पूरा प्राण से प्यार करो, उसके बाद अपना पड़ोसी। इसमें हमारा विश्वासी होना जरूरी नहीं है, सभी के साथ पड़ोसी माने कोई भी जाति का हो, हमारा पड़ोस में और हमारे बगल में अगल बगल में परमेश्वर प्रेम, इसलिए हम प्रेम दिखाना बहुत जरूरी है। Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor giving preference to one another, दूसरों को honor आदर देना। हम कोई भी चीज बाजार में और दुकान में जाए तो पैसा से मिल सकते हैं, बट ये सब बात प्यार है, आदर है, सम्मान है, ये सब हम खरीद नहीं पाता है। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है बार बार, एक नया नियम है आपस में प्रेम करना। बी एट पीस, आपस में मेल मिलाप से रहना। रोमियो 12:17-18। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम फरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो।
कभी कभी ये बात बहुत कठिन है हम लोगों, खासतौर से हम लोग इंसान का एक स्वभाव है, कोई हमारे साथ बुराई करे हम ऐसे ही बदला लेते हैं, पर परमेश्वर हमसे कहता है बुराई के बदले किसी से भी बुराई ना करो। ये तो सभी के साथ हम मेल मिलाप रखो। शायद हमारे अगल बगल में कोई भी लड़ाकू है, कोई भी ऐसे है, तो हमें ना उससे थोड़ा सोच समझ के व्यवहार करना। कम से कम बाहर मिले हम उसको हाय हेलो कर सकते, थोड़ा हंस से कम ज्यादा देना लेना बंद करके कम से कम बाहर निकले तो उनसे बात करे, एक हंसने का तक मौका बना के रखना। ये परमेश्वर, ये भी एक कमांड है। कभी हम सोचते हैं हमारे साथ अच्छा से व्यवहार करे तो उनसे साथ हम अच्छा होगा, ऐसा नहीं। परमेश्वर का एक ऑर्डर है हम सभी के साथ किसी से लड़ाई नहीं करना। बहुत मौका है हम बचपन में, जवानी में, घर में भी है, बच्चों के साथ भी हम ऐसे ही अल्लाह में जाते हैं, कभी घर में कभी पड़ोस में। इसलिए ये सब सीखना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हो सकता है कभी कभी हम किसी से घृणा और द्वेष रखे हम प्रार्थना नहीं कर पाते, इसलिए हम सुसमाचार में पढ़ते हैं प्रभु का सामने हम लोग आने के समय कोई भी तुम्हारा दिल में है तो वो तुम्हारा बेड उधर रख के जाके क्षमा मांग रही, प्रभु का वचन है। थिस्सलुनीय में, पहला थिस्सलुनीय 5:13 में भी आपस में मेल मिलाप से रहना, बी एट पीस अमंग योरसेल्फ। हमारे अपने चर्च में आते हैं, एक ही संगति में है। कभी कभी हम आजकल बहुत दुख का बात है, एक ही घर में रहते हैं, मियाँ बीवी है, बच्चा है, बात नहीं करता है। हम एक दो जगह देखा, एक ही चर्च में जाते हैं, मियाँ बीवी अलग अलग फ्लैट में जाते हैं, फिर एक ही घर में रहते हैं, खाना अलग बनाते हैं विश्वासी जनों के बीच में। बहुत दुख का बात है। इसलिए फिर हम लोग कभी हमारा सीमा का एक अंत होगा, फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना करें हम कितना दिन रहे, कितना साल रहे हमारे घर में। सबसे पहले हमारे घर में एक शांति का माहौल बनाना हमारा काम है। हमारे बच्चों के साथ भी हम लोग इतना ध्यान नहीं करते, छोटे बच्चों को हम कुछ गुस्सा करें, बच्चों के अंदर बहुत चोट पहुंचाते हैं। तो इसलिए हम बच्चे के साथ भी बहुत अच्छे से बात करें तो ना, जो हम बताते हैं वही बच्चा सीखता है। हम सबसे लड़ाई कर रहे तो बच्चा भी वही स्कूल में जाके वही काम करेगा। बाद में बताते हैं बिल्ड ईच अदर, एक दूसरे का निर्माण करो। हम एक चर्च का तरफ, एक मकान का तरफ बनते जाते। प्रभु एक निर्माण कैसा कर सकते हैं हम दूसरों को। कभी कोई भी बहन है, परिवार है, दुख में है, शायद विश्वास से दूर होते जाते हैं। कभी ये भी एक दुख का बात है, हमारे चर्च में एक जन एक मानव साथ नहीं आते, कोई उसके पीछे देखता नहीं है। फिर हम बहन लोगों का अंदर एक ऐसे ही इच्छा होना चाहिए, क्यों वो बहन नहीं आया, वो परिवार को क्या हो गया, कुछ तकलीफ है, क्या कारण। हम जाके थोड़ा देख ले उनका, वो परिवार में क्या है, कुछ बीमारी है, परेशानी है, उसको लेके आना हमारा काम है। आदमी लोगों को, काम करने वालों को बीच में इतना टाइम नहीं, इतना ध्यान नहीं रहता है। फिर प्रिय बहनों, परमेश्वर ने हम लोगों को ज्यादा ये सब याद करने के लिए, कौन कौन नहीं आते, सब थोड़ा दिल में रखने के लिए परमेश्वर हमारे अंदर ही ये बात दिया है। सर्व वन अनदर, एक दूसरा की सेवा करो। कैसे सेवा कर सकते हैं? गलातियों में बताते हैं एक दूसरे के दास बनो। हम सेवा कैसे कर सकते हैं? हमारा हर दिन जीवन में कभी हम, कोई हमारे परिवार बीमार है, उसको बाजार नहीं जा सकते, नहीं तो कोई मसीह लोग में कोई हॉस्पिटल में है, उसको कभी थोड़ा खाना लेके जाना। बच्चों को कभी वर्किंग वुमन है तो उनका बच्चों को देखने में कोई एक दिन बेबी सिटिंग नहीं जाए, तो हम पड़ोस में, तो हम चर्च में हम खुला बोलना चाहिए, बहन कोई बात नहीं, आज मैं देखेगा आपका बच्चों को, न तो आप बीमार है, हम बाजार जा रहे, आपको कुछ चाहिए। ऐसे ही मैंने देखे गाड़ी सब है तो भी हम केरल की बात बोल रहे, लोग जाते हैं तो कभी पूछते हैं नहीं आप चर्च में जा रहे, आओ मेरे साथ, गाड़ी में जगह है तो भी ये सब बात हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए हम आपसे बताते हैं, प्रभु का इच्छा है हम एक दूसरे का सेवा करें, कोई भी तरफ कैसे भी हम कर सकते हैं। शरीर के आर्थिक रीति से
हम कर नहीं पाते तो भी कम से कम हमारा बातों से, शब्दों से, हमारे शारीरिक रीति से कितना हेल्प कर सकता है, हमारा लोगों को हेल्प करने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। कंफर्ट वन अनदर, एक दूसरे के साथ दिलासा देना। जो प्रसन्न है, रोमियो 12:15, जो प्रसन्न है उनके साथ प्रसन्न रहो, जो दुखी है उनके दुख में दुखी हो जाओ। दूसरा पार्ट हम सब कर सकते हैं, उनके दुख में दुखी हो जाते। कोई भी हम आप लोग देखे तो डेड बॉडी लेने के समय सॉरी, जो घर वाले रोने के समय हम सब कभी रो जाते हैं, बट पहला पार्ट बहुत कठिन है। जो प्रसन्न है, रिजॉइस विथ दोस हू रिजॉइस। हम अपने बच्चों के साथ, हमारा पड़ोसी का और चर्च के कोई बच्चा पढ़ते हैं, हमारे बच्चों के मार्क से ज्यादा टॉप लेवल फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक हमारा पड़ोस में मिले तो हमको वो सह नहीं पाते, हमारे अंदर वो जलन आ जाते हैं। इसलिए प्रभु का आत्मा इधर कहता है रिजॉइस विथ दोस हू रिजॉइस। वो हम लोग सीखना है, अपने आप नहीं आ जाता है। ऐसे हम देखते कोई हमारे से भी बड़ा मकान बन गया, हमसे भी बड़ा कार लिया, हमसे भी अच्छा से थोड़ा टॉस करे तो हम लोग पहले लोगों को थोड़ा परेशान हो जाते हैं। इसलिए ये सब बात हम सीखना है। जो प्रसन्न है उनके साथ हम उनके साथ प्रसन्न रहे, जो दुख में कभी दुखी में बीमार अवस्था में है हम उनके साथ बने रहने, उनके हॉस्पिटल में जाना है, कोई घर में है उनके लिए थोड़ा कुछ सहायता हम कर सकते हैं। नाउ में बताते हैं बियर द बर्डन ऑफ अदर्स, दूसरे का बोझ उड़ाना चाहिए। कैसा बोझ उड़ा सकते हैं हम लोग? एक दूसरे का भार उड़ाओ। परमेश्वर का आज्ञा है ये भी, बियर वन अनदर्स बर्डन एंड सो फुलफिल द लॉ ऑफ क्राइस्ट। हमने पहले भी बताया, एक कभी अकेले कोई हमारे आजकल हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ही खा ले, बुजुर्ग माता पिता लोग अकेले हैं, शायद उनको दवाई लेने के लिए दुकान में जा नहीं सकता है, चर्च में आ नहीं सकता है। कभी आप किसी से पूछते हैं हाँ जी हम क्या आपका मदद कर सकता है, कभी आप हमारे साथ आना है तो चर्च में आ सकते हैं, हम इधर ही आ जाएगा। थोड़ा से एक एक्स्ट्रा माइल हम उनके लिए करना बहुत जरूरी है। ऐसे है तो हम दूसरों का बोझ उड़ा सकते हैं। अब कैसे ही मैं बोले बच्चों को भी कभी कोई इमरजेंसी आ गया, बच्चों को लेके जा नहीं सकते हैं। मेरे को अभी भी याद है, मेरे नंद पूना में मर गया तो मेरे पास 3 बच्चे थे, मेरा लड़का 1 साल का था, अचानक डेथ हो गया, मैं लेके जाना मुश्किल था। बस में गया, कानपुर से पूना तक बस में आ गया, फिर मैंने मेरे दोस्त के घर में छोड़ दिया तीनों बच्चों को। अब ये बच्चे सब बढ़ गया, मतलब उसके लिए भी एक मान्य होना चाहिए। कोई इमरजेंसी पड़ गई, हम अपने दोस्तों को, अपने विश्वासी लोगों को, बच्चे को देखना है, नहीं तो कोई भी परेशानी हो गई उनके लिए थोड़ा खाना बनाए। कोई मृत्यु हो गया घर में, हमारे ये काम है, अगल बगल में कोई मृत्यु होता है हम जाके पूछना आप लोग कुछ खाया है, मैं कुछ आपके लिए बना दूं, कोई सेवा करना, इसे कोई भी काम के लिए हम, इसलिए इसका मतलब पे दास बनना। परमेश्वर का प्रेम है, हम दूसरों का दास बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आखिर बात बहुत कठिन है, एक्सोर्ट वन अदर, एक दूसरे को समझाना, सलाह चाहना, ये बात हम किसी को भी पसंद नहीं है। मेरे को भी जवानी में ये बात कठिन बात था, बट अभी मैं कितने उम्र बढ़ते जाते मैं पूछते रहते, इवन काम वाली भी आ जाए तो मैं बोला मेरा कोई भी बात तो तुमको पसंद नहीं तो बता देना, क्योंकि हम लोग कोई भी परफेक्ट नहीं है। परमेश्वर का इच्छा है हम परमेश्वर का ऐसे ही बने रहना, एक एक दिन बदलते जाते, परमेश्वर का स्वरूप में बदलते जाना। दूसरे एक बाइबल का वेश में पढ़ते हैं, हम परमेश्वर यीशु मसीह का दिल होने वाला चाहिए। इसलिए पौल कहता है मैं कैसा इमिटेट करता है, मैं कैसा प्रभु को फॉलो करता है, तुम भी ऐसे करना। इब्रानियों को कहता है प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने न छोड़ो, जैसा कि कितने की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो और जोम जोम उस दिन का निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। हम एक चर्च में भी अलग अलग जगह का लोग हैं, एक घर में भी ऐसे शादी करके भी हम दूसरा घर में जाते, उनका कल्चर, उधर के लोगों का रीति रिवाज सब फर्क है। प्रभु कहता है हम अच्छे बात सीखने सभी से, अच्छे बात। कोई हमको कभी बचपन में सास से कुछ बहू लोगों को बताते तो
आजकल के बहू लोगों को पसंद नहीं है, सिखाना हम लोग नहीं चाहते। हम लोग सोचते हम सब सही है, हम जो बोलते हैं वो करेक्ट है, ऐसा नहीं है। कितना हम लोग बचपन जवानी में है, हम लोगों को ये बात नहीं मालूम है। कितना बाइबल परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, दूसरा किताब पढ़ते हैं, उतना हम नम्र होते हैं। पहले हमारे अंदर एक घमंड है, हमको सब मालूम है, फिर ऐसे ही प्रभु का वचन बताते कितना हम लोगों को अंदर ज्ञान आता है, उतना हम लोग नम्र हो जाते हैं। इसलिए एक दूसरे को समझाना, इसलिए प्रभु कहता है इकट्ठा होने ने नहीं छोड़ा। कोरोना के समय 2 साल से हम लोग सब घर में था, इकट्ठा होने का भी मुश्किल था। इसलिए उसके बाद मैंने देखते हैं लोगों को चर्च आना भी बहुत कठिन काम है। इसलिए प्रभु हमको सहायता करे, हर कितना भी मौका मिले। मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रिय मेरी बहन के लिए धन्यवाद देते हैं। हर हफ्ते ये मीटिंग चलाते हैं। अभी बहुत मीटिंग व्हाट्सएप ग्रुप का है, ये कोरोना का खत्म हो गया, सब धीरे धीरे मिट जाते हैं, पर प्रिय बहन ने ये कंटिन्यू रखा है। इसलिए प्रिय बहन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्रिय बहनों, जो बात आपने इधर देखा है, 10 बात मैंने बताया। पहले ग्रीट करना, हमने बोला ग्रीट करना कितना, गुड मॉर्निंग, किसी से फोन करे तो भी शुरुआत करे गुड मॉर्निंग, नहीं तो नमस्ते कुछ बोलो, नहीं तो पहले फोन करने का समय हम उनके बारे में, हम लोग कभी मैं भी करती कभी कभी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सब बात बताते, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना। पहले हम उनके साथ उनका हाल चाल पूछ ले, कैसा है परिवार, कैसे, कोई भी बात इमरजेंसी में हमको पूछना है तो भी हम अपना बात एकदम लास्ट में बता दे, ऐसे तो लोगों को भी पसंद हो जाएगा। फिर वचन प्रोवर्ब में बताते हैं सुनने में जल्दी होना, फिर बोलने में धीरे भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रिय बहनों, परमेश्वर आने वाले दिनों में ये सब बातों के लिए हम लोगों को मदद करे। प्रभु का इच्छा के अनुसार हम हर दिन सीखना है। मैंने पहले भी बोला था कि आदर सम्मान प्रेम सब हम देने से वापस मिलता है, हम ये चीज खरीद नहीं सकता है। इसलिए प्रिय बहनों, हम परमेश्वर का संगति में आने वाले दिनों में प्रभु का इच्छा क्या है, हम हर एक दिन प्रभु का आगमन तक प्रभु का वचन पढ़ना। मेरे को कितना भी टाइम मिले तो कम से कम एक दिन में 5 अध्याय और 10 अध्याय, साल में कम से कम एक बार बाइबल पढ़ के खत्म करना हम कोशिश करें। हम इकट्ठा होने से पहले भी हम सुबह उठकर कम से कम 1 घंटा परमेश्वर से प्रार्थना करें। अकेले है तो कितने टाइम मिले आप थोड़ा से वचन लेके अकेले भी बांट सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा है हमारा वो शुद्धिकरण होता है। हमारा परमेश्वर इतना होली है, ऐसे ही हर एक दिन हमारा बात में, चाल चलन में, पवित्रता में सभी हम आगे बढ़ना है। कभी कभी हम सोचते हैं बहुत दिन से सुनते हैं प्रभु आएगा आएगा, अभी तक आया नहीं। पर हमारा चारों तरफ दुनिया का हर एक बात देखे तो हमको मालूम है प्रभु का आगमन बहुत निकट है, हर निशान वही दिखा रहे। इसलिए हमारा भी काम है यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बोलना, लोगों को इकट्ठा होना। कहीं भी हम बोला 4-5 बहन मिले तो भी आपका चारों तरफ इकट्ठा होकर आपको प्रभु का वचन सुना सकते हैं। थोड़ा से टॉफी लेके हम 10 बच्चों को इकट्ठा करके संडे स्कूल खोल सकते हैं। हफ्ते में एक दिन परमेश्वर के लिए अलग करना, बच्चों के बीच में जाना। गांव में आप कहाँ रहता है, लोगों के बीच में यीशु मसीह हम देखते हैं अपने चेलों के लेके गांव गांव शहर शहर जाते रहते थे। हम लोग सोचे कोई भी हमारे चर्च में आने दो, ऐसे नहीं, हम लोगों को जाना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ये मौका प्रिय बहन ने मेरे को दिया। प्रभु आप हम सबको आशीष करे। आने वाले दिनों में प्रभु का इच्छा के अनुसार हमारे जीवन बदलते जाने के लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। आज हमें एक विश्वासी के व्यवहारिक जीवन में प्रकट होने वाले सद्गुण, इस शीर्षक के आधार पर कुछ बातों को सीखने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। हम खासकर हम बहनों को अनुकरण करने के लायक कुछ महत्वपूर्ण बातों को प्रभु ने आज हमें सिखाया है। ये सभी गुणों को हमारे जीवन में उतारना है, तब हम प्रभु के लिए बहुत बहुत उपयोगी हो जाएंगे।
दूसरे को प्रोत्साहित करे, एक दूसरे को अतिथि सत्कार करना, एक दूसरे से प्रेम करना, और ये इससे दूसरों को आदर भी करते हैं। आपस में मेल मिलाप में रहना है। छठवां पॉइंट, एक दूसरे का निर्माण करना है। सातवीं बात, एक दूसरे की सेवा करना है, एक दूसरे को सांत्वना देना है। 9वां पॉइंट है, एक दूसरे का बोझ उठाना चाहिए, एक दूसरे को सलाह देना चाहिए, एक दूसरे को चिंता करना है। ये सभी गुणों को हमारे जीवन में उतारे तो हमारा जीवन में, हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। इस सुने हुए वचन के आधार पर आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर सुनीता अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जी, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आज के सुबह के वक्त प्रभु हम आपके चरणों में आ सके। ये सुंदर मौका हमारे जीवन में प्रभु आपने दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जैसे प्रभु आज का दिन कई भाई बहन नहीं देख पाए होंगे, लेकिन प्रभु आपकी दया और करुणा प्रभु हमारे जीवन में बनी है प्रभु। और परमेश्वर हम आपकी इस उपस्थिति में परमेश्वर बैठने पाए प्रभु, और आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करती हूँ। आज के हम इसे सुने हुए वचन के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे प्रभु आपकी दासी के द्वारा प्रभु हमने आज बहुत अच्छी रीति से एक हम विश्वासियों के लिए कैसे व्यवहार करना चाहिए, और वो सद्गुण हमारे अंदर होना चाहिए। चाहे प्रभु हम किसी भी परिस्थिति में बने रहें, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ बने रहना है, प्रोत्साहित करते रहना है। प्रभु जी हमने आज जो वचन सीख लिया प्रभु, ऐसे हम सबों के जीवन में होने के लिए प्रभु आप सहायता करना और मदद करना प्रभु। जैसे हम बहुत कुछ देख रहे थे, हमें एक दूसरे से गलत बात नहीं करना है, सोच समझ कर हमें बोलना है। जैसे प्रभु परमेश्वर के जैसे 12 लोगों को परमेश्वर ने भेजा हुआ था, लेकिन यहोशू और प्रभु जी योशुआ और कालेब के जीवन से हम देख रहे थे कि 2 लोग ही प्रभु की आज्ञा को मानकर चलते गए, दुखों को उठाते हुए चलते गए, और प्रभु वो परमेश्वर अपनी जगह पर पहुंचने पाए। ऐसे प्रभु हम भी अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में, चाहे कोई परिस्थिति हमारे जीवन में हो, लेकिन परमेश्वर हमें प्रभु की आज्ञा को मानते हुए चलते रहना है। हर एक दुखों को उठाते हुए परमेश्वर ने जो आज्ञा हमारे जीवन में दी है, परमेश्वर आपकी बातों को सीखते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। जो हमारे लिए परमेश्वर आपने प्रेम दिया, वो प्रेम हम एक दूसरे से करने वाले हो सके, सबका हम आदर करने वाले हो सके प्रभु जी। परमेश्वर किसी की हम बुराई करने वाले ना बन सके प्रभु जी। परमेश्वर जो प्रभु आपके वचन हमें सिखाता है, उस पर हम चलने वाले हो सके प्रभु। जो सेवा प्रभु तूने हमारे जीवन में दी है, वो सेवा हमें करते रहना है प्रभु जी। हमें दूसरों को प्रभु आपके वचन के बारे में बताते रहना है। और परमेश्वर हर एक चाहे कोई दुखी हो प्रभु, उनके साथ हमें दुख में भी इकट्ठा होना, हमें नहीं छोड़ना है। उनके दुखों में परमेश्वर हमें भी दुखी होना है प्रभु जी, प्रोत्साहित करते रहना है प्रभु जी। उसके लिए हम धन्यवाद करते हूँ परमेश्वर। जैसे हम देख रहे थे प्रभु जी, हमें एक दूसरे का बोझ उठाना चाहिए, और परमेश्वर हमें प्रभु जी बोझ उठाते हुए परमेश्वर आपके पीछे चलने वाले हो सके प्रभु। जो प्रभु जी आपके आपका पीछा हम करने वाले हो सके, आपके वचन का पीछा करने वाले हो सके प्रभु जी। हम एक दूसरे को प्रभु सिखाने वाले हो सके प्रभु। आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु जी। परमेश्वर जो प्रेम प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया है,
भले भले काम, अच्छे अच्छे काम, हमें अच्छे अच्छे काम करने के लिए प्रभु आपने चुना है प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम आपके साथ जाने वाले हो सके प्रभु। आप सहायता कीजिए परमेश्वर। जैसे हम देख रहे थे, हमें एक दूसरे को सलाह देते रहना, प्रभु के बारे में बताते रहना है और हमें उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ना है। और हमें कोई भी परिस्थिति हो और परमेश्वर कैसे भी परिस्थिति हो, कोई विपत्ति हमारे जीवन में आए, लेकिन परमेश्वर हम अपने परिवारों में हमारे बच्चों में और प्रभु पड़ोसियों में जो सेवाएं प्रभु तूने हमें दी हैं, परमेश्वर वो हम करते रहें प्रभु जी। हमें किसी से लड़ाई करने वाला नहीं होना चाहिए प्रभु जी। परमेश्वर हम आपकी बातों को अपने जीवन में रखते हुए परमेश्वर चलते रहें। प्रभु जी, जो वचन हमने सुन लिया प्रभु, वो हम सबों के जीवन में लाभदायक हो सके परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आने वाले समय प्रभु जी और हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं। आपका आशीष अनुग्रह प्रभु जी हम सब के जीवन में बना रहे परमेश्वर। जितनी बहनें प्रभु आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई हैं प्रभु, सबों ने प्रभु आपके वचन को सुन लिया है प्रभु। उन सबों के अंदर प्रभु जी आपके इस वचन कार्य करने वाले हों और दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सके परमेश्वर। हम सब प्रभु जी आज का वचन अच्छी रीति से सीख कर परमेश्वर आपकी महिमा को करने वाले हो। और प्रभु जी हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी ओमना सिस्टर के लिए, प्रभु दासी के लिए, उन पूरे परिवार के लिए परमेश्वर, जो प्रभु जी आपने उन्हें अच्छा वचन दिया हम सब के लिए। और प्रभु उनके जीवन में बहुत आशीष देना, अनुग्रह करना परमेश्वर, और उनके परिवार में, उनकी कलीसिया में, बच्चों के जीवन में प्रभु जी सबों को प्रभु जी आप संभाल के रखना। और प्रभु जी परमेश्वर निरंतर आपकी उपस्थिति में और प्रभु जी आपकी महिमा उनके जीवन से होती रहे, परमेश्वर सहायता करें। और प्रभु जी हम प्रार्थना करती हूँ मासी आंटी के लिए परमेश्वर, जो अवसर प्रभु उनने हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, परमेश्वर उनके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, उनके बच्चों के लिए और परमेश्वर अंकल के लिए प्रभु, उनकी कलीसिया के लिए, कलीसिया के हर एक भाई बहनों के लिए। और प्रभु जी आगे प्रभु बढ़ती जाए कलीसिया प्रभु जी, और ये उन्नति होती जाए प्रभु, आप सहायता करना परमेश्वर। उन्हें प्रभु हर एक दुख तकलीफ बीमारी खतरों से आप बचा के रखिए और प्रभु जी और महिमा करती जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमें एक अच्छा जो व्यवहारिक जीवन प्रभु जी हमें सिखाया गया उसमें हम बने रहें, हम सब बने रहें प्रभु जी, और आपकी महिमा हम सबों से होती रहे। हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जितनी बहन है प्रभु जी आज इस मीटिंग में प्रभु जी प्रोत्साहन कर रहे हैं प्रभु जी, प्रार्थनाओं में प्रभु जो भाग लिए प्रभु, उन सबों को आपके हाथों में सौंपते, हर एक को आशीष करना। और आगे भी प्रभु हम थोड़ी समय और बैठेंगे, आपके वचन से सीखेंगे प्रभु, क्वेश्चनों को देखेंगे परमेश्वर, ताकि प्रभु उनके द्वारा हमारा आपकी महिमा और होती रहे, परमेश्वर सहायता करे। आगे भी प्रभु जी हम सब ऐसे जुड़ते रहें और प्रभु जी आपकी महिमा हम सबके जीवन से होती रहे। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी इसे सुने हुए वचन को और प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपती, प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। बहुत धन्यवाद सिस्टर। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे में चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मजबूर, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते दामता यीशु के हाथ में मेरे रहूंगा, फसल पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ओ अंधेरी रात में न डरूंगा, आगे बढ़ूंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसरूर,
चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते दाम था यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, बात पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं उसी के साथ नूर में चलूंगा, अपने आँख उसके तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले सालिब झंडा है आज, यीशु मेरा मुंशी मसलूब, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते दाम था यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, बात पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। आमीन। प्रताप स्तोत्र। अभी बाइबल किसका समय है? सिस्टर सुसन। सभी बहनों को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? अरे सिस्टर, आज के बाइबल क्विज में सभी बहनों को स्वागत करती हूँ और प्रभु के नाम की महिमा हो इसके द्वारा। और मत्ती अध्याय 15 और 11 से हैं आज के बाइबल क्विज। तो हर बार की तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। पूरा मेरा प्रश्न पढ़ने के बाद ही आप लोग उत्तर दे दीजिएगा। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, फरीसियों के हिसाब से चेलों ने पुरुषों की कौन सा परंपरा को टाला? स्क्रीन नहीं आ रहा। ये नहीं आ रहा है? नहीं। इसमें स्क्रीन शेयरिंग अभी तो पहले शेयर स्क्रीन करके प्रेस करके, स्क्रीन शेयरिंग प्रेस करके करना। किया लेकिन ओवरलैप हो रहा है शायद किसी और के स्क्रीन। अब एक बार और प्रेस करो। अभी जो आपने किया एक बार और प्रेस करो। ओके ओके। अभी आ रही क्या? नहीं। आंटी दोबारा शेयर करना। हाँ दोबारा शेयर कर रही हूँ। अभी आ रही? या आ रहे। ओके, तो जैसे मैं बोल रही थी कि प्रश्न पूरा पढ़ने के बाद ही आप लोग उत्तर दे दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, फरीसियों के हिसाब से चेलों ने पूर्वजों की कौन सा परंपरा को टाला? पहला, परमेश्वर को भेंट चढ़ाया, अपने माता पिता का आदर नहीं किया, बिना हाथ धोए रोटी खाई। बिना हाथ धोए बिना हाथ धोए। ओके, सही उत्तर बिना हाथ धोए रोटी खाई। सेकंड क्वेश्चन, यशायाह ने फरीसियों के विषय में क्या भविष्यवाणी की?
कि वे परमेश्वर का वचन टाल देते हैं, वे मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, या वे अपने मुंह से अशुद्ध बातें निकालते हैं। वे मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके करेक्ट करेक्ट, वे मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुछ मुंह से निकलता है वो डैश से निकलता है, पेट या क्या? मन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनानी स्त्री अपनी मांग पूरा करने के लिए यीशु को कैसे मनवाई? अपने विश्वास से, चिल्लाकर या बुद्धि से? विश्वास है। विश्वास जी, अपने विश्वास से। उन्होंने अपने विश्वास से, मालूम है, उन्हें प्रभु को मजबूर किया, है ना। जब प्रभु ने पहले मना किया था, वो बोले कि मैं इजराइल के घराने के खोए हुए भेड़ों के पास आया हूँ, आप उसके छोड़ के अन्य जातियों के पास नहीं भेजा गया मुझे। तो स्त्री ने और भी उनको के बोले कि जो भी मेज के नीचे पे जो गिरते हैं वो भी कुत्ते खाते हैं। तो उनके विश्वास इतना बड़ा था कि उन्होंने अपने विश्वास से मांग पूरा किया। उनके मांग क्या था? कि अपनी बेटी को चंगाई दे, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन, गलील के लोग अचंभा करके परमेश्वर की बड़ाई क्यों की? क्योंकि उन्होंने गूंगे को बोलते हुए, टुंडे चंगे होते हुए, लंगड़े चलते और अंधों को देखते हुए देखे, या 4000 लोगों को खाकर तृप्त हुए देखकर, या चेलों के विश्वास को देखकर? ऑप्शन अ, क्योंकि उन्होंने टुंडे चंगे होते हुए, जी सही उत्तर। फरीसियों और सदूकियों ने जब यीशु से स्वर्गीय चिन्ह मांगा तो कौन सा चिन्ह दिया? खमीर का, योना का, या आकाश का चिन्ह? खमीर का। फरीसियों सदूकियों ने जब यीशु से स्वर्गीय चिन्ह मांगा तो कौन सा चिन्ह दिया? योना का चिन्ह दिया। खमीर का, हाँ सही उत्तर है उसका योना का, क्योंकि खमीर एक्चुअली इन्होंने खमीर जो फरीसियों और सदूकियों की जो गलत शिक्षा को दिखाते खमीर, उसके बारे में प्रभु उनसे बात करते है ना। लेकिन अभी जो चिन्ह मांगा तो इस योना के चिन्ह के अलावा और कोई चिन्ह नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यीशु ने किसको आत्मविश्वासियों कहा? फरीसियों को, चेलों को, सदूकियों को? चेलों को आत्मविश्वासी कहा, याद है? जिनको याद है बोल सकते, सही उत्तर है वो। चेलों को बोला वो बोट में था, बोट डूबने गया उस टाइम। में जाने वाली मनुष्य का अशुद्ध नहीं करते, मुंह से जो निकलता है वही मनुष्य का अशुद्ध करता है करके आत्मविश्वासियों का। फिर उसके बाद में कुछ जब वहां पर चेलों को जब जाने के लिए बोला तो उन्होंने आपस में बात की, क्या किया? तो बोला आत्मविश्वासी तुम लोग ये नहीं जानते, ये स्मरण नहीं करते कि जब 5000 को खिलाए तो 12 रोटी 12 टोकरियां खाई गई, लेकिन अभी तुम लोग आपस में क्यों विचार कर रहे हो? हाँ, जो जैसे पहले उन्होंने बोला, जो फरीसियों और इसको जो प्रभु को हमेशा किस बात में उनको फंसाएंगे, ये हमेशा सोचते रहे। अब उनका इस बात को लेके उनको स्मरण दिलाया, तो क्यों आत्मविश्वासी क्यों हो गए तुम लोग, ऐसे पूछा चेलों से। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया तो अपने चेलों से क्या पूछा? मैं कौन हूँ? लोग एलिया के बारे में क्या कहते हैं? या लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं?
लोग मनुष्य के पुत्र को सही सही तो क्या सही उत्तर, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। जी सही। नेक्स्ट, यीशु ने किसको शैतान बोला? पतरस को। प्रभु यीशु ने अपने जो अंतिम समय के बारे में जो बात कर रहे थे, क्रूस उठाने के लिए मैं जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, मुझे मार डालेगा क्रूस पे, तो पतरस ने यीशु को अलग ले जाके कहा कि हाँ तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, तो वो शैतान से बुलवाया गया है पतरस के द्वारा। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या? जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वो उसे पाएगा, जो कोई क्रूस उठाता है वो पिता के महिमा में आएगा, या अपने आप को कोई अपना प्राण खोएगा वो उसमें बोले है ऑप्शन हाँ ऑप्शन जो अपने आप को इनकार करके अपना क्रूस उठाता है पीछे करेक्ट। इसके साथ अभी इधर इस आज का ये प्रश्नोत्तरी खत्म समाप्त होते हैं, और सभी बहनों को मैं धन्यवाद मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये ऑप्शंस ऑलमोस्ट मैं मिलता जुलता इसलिए डालती हूँ कि जो भी अध्यायों को अच्छे से पढ़ के समझने के बाद ही उत्तर दे पाए, है ना। तो आगे भी प्रभु हमारी सहायता करे, हम प्रभु के वचन को और गहराई से समझने के लिए प्रभु सहायता करे। अभी वक्त है हमारा कंठस्थ पद बोलने का, मत्ती 15 के 11वां पद आज का कंठस्थ। मत्ती 15 का 11, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, और जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मत्ती 15 के 11, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मत्ती 15 का 11, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। मत्ती 15 का 11, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मत्ती 15 का 11, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मत्ती 15 का 11, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मत्ती 15, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मत्ती 15 का 11, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मत्ती 15 का 11, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मनुष्य मुंह से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। मत्ती 15 का 11, जो मुंह से निकलता है वह मनुष्य को ओके। मत्ती 15 का 11, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है, पर जो मुंह से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। मत्ती 15 का 11, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। मत्ती 15 का 11, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य का अशुद्ध नहीं कर सकता, जो मुंह से निकलता है वही अशुद्ध करता है। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे अगले हफ्ते के मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु की इच्छा हुई तो अगले हफ्ते सिस्टर लता टोमी केरला वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है, और कोई प्रार्थना का विषय हो तो शेयर कर सकते हैं। तो या आंटी जय मसीह की। मैं प्रार्थना के लिए वो घर में इस बारिश के कारण समस्या हो रही है, तो आप सभी जय मसीह की सभी को। जय मसीह दीदी। बोलिए बोलिए। हमारे हम लोग छोटा सा जय भवन बना मसीह रहे की हैं सभी को। हुआ करते ना। एक एक व्यक्ति बोलिए, सब मिलकर बोलते तो किसी को समझ में नहीं आएगा। जी हम लोग, मैं निर्मला हो रही हूँ छत्तीसगढ़ से, और जहाँ पर हम लोग आराधना करते हैं वहाँ पूरा पानी भर गया है, एकदम छेदा छेदा हो गया है एकदम से। चूहा लोगों ने कर दिया है, इस कारण से हम लोग एक हमारा वो इधर प्रधानमंत्री आवास निकला है, उसी से हम लोग बना रहे हैं। तो छोटा सा भवन है और वो किस्ती नहीं आ रहा है, तो छत के लिए दुआ करिएगा ताकि प्रभु सहायता करे और हमारा छत बन जाए और वहाँ हम लोग अच्छे से प्रार्थना कर सके। जय मसीह की। जय मसीह की। इस विषय को याद करके सिस्टर जीजी शाजी अभी प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे दयालु प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिताजी, हमें आज के दिन में आपके पवित्र भावना शरणों पर पिताजी हम बहनों को इकट्ठे होने के लिए आपने दिया अवसर को पिताजी हम बहुमूल्य समझकर आपकी उपस्थिति में हम आए। प्यारे प्रभु जी, हमारा प्रार्थना विनती सुनने वाला परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज की जो मीटिंग के शुरू से लेकर अंत तक पिताजी आप हमें संभाल कर रखा। प्यारे प्रभु जी, जो वचन दिया गया प्यारे प्रभु जी, जो कुछ हुआ है पिताजी सब कुछ आपकी नाम की महिमा के लिए हमें फायदा किया। प्यारे प्रभु जी, जो वचन हमने सीखा, जो हमारे जो मुंह से निकलते हैं वो पिताजी हम आपकी उपस्थिति में पिताजी हमें आपकी वजन में बने रहने के लिए हमारा हृदय को पिताजी, हमारा बातचीत को पिताजी दूसरों को एक अनुग्रह का दायक बात होने के लिए प्यारा प्रभु जी हम सबको सहायता कीजिए। प्यारा प्रभु जी, इस दुनिया में हम रहते समय प्यारा प्रभु जी हमारा पिताजी भीतरी मनुष्य को पिताजी शक्ति पाते हुए प्रभु को पहला स्थान देकर प्रभु के लिए पिताजी अधिगाय से पिताजी जीवन बिताने के लिए आप सहायता कीजिए। प्यारे प्रभु जी, आपकी वचन अधिगाय से हमारा जीवन में बसने के लिए आप हमें सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि शैतान की हर चाल से हमें बचा कर रखे। प्यारे प्रभु जी, आज जो जुड़ी हुई सभी बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी, सभी लोगों को जीवन में प्यारे प्रभु जी आत्मिक उन्नति पाकर प्रभु के लिए पिताजी बहुताय से पिताजी फल लाते हुए प्यारे प्रभु जी जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए। प्यारे प्रभु जी, जो प्रार्थना विषय बताया गया प्यारा प्रभु, जो निर्मला सिस्टर को उनका जो घर का जो पिताजी जो बात बताया था प्यारा प्रभु जी, उनको पिताजी कुछ पिताजी परेशानी से गुजर रहे करके सुना प्यारा प्रभु जी, अब उन्हें एक पिताजी घर दीजिए प्यारा प्रभु जी। जो जरूरत है पिताजी समय पर आप पूरा देने वाला परमेश्वर है पिताजी, और भी अनेक विषय बताया गया प्यारा प्रभु जी, सभी में आपके हाथ में सब कुछ सौंप देते हैं प्यारा प्रभु जी। इस दुनिया में रहते समय पिताजी हम प्रभु के लिए पिताजी जीवन बिताने के लिए हम सबको सहायता कीजिए। और अभी पिताजी जो हॉस्पिटल में पिताजी जो भर्ती है गणेश भाई की बेटी, हाँ कल उनका जो ऑपरेशन के लिए एडमिट होना है प्यारे प्रभु जी, उन्हें भी आप सहायता कीजिए।
प्यारे प्रभु जी अच्छे से उनका ऑपरेशन हो सके, आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। और पिताजी जैना को भी आपके हाथ में सौंप देते हैं प्यारे प्रभु जी। उन्हें भी पिताजी जो वेल्लोर में जो ट्रीटमेंट के लिए गया प्यारे प्रभु जी, पर पिताजी उन्हें पिताजी ज्यादा पिता परेशानी से बचाया, उसके लिए हम धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। जो दिया दवाई सब कुछ उनका पिताजी जहाँ शरीर में काम होने के लिए सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। अभी वहाँ से लोग सफर कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, सफर में भी आप सहायता कीजिए। जितने लोग आज इस मीटिंग में जुड़ी है प्रिया दासी को जो वजन हमारा जीवन में पिताजी जो दिया है पिताजी, हमारा आत्मिक भोजन हमेशा पिताजी हम पिताजी खाते हुए पिताजी दिन ब दिन जीने के लिए सहायता कीजिए। प्रिया सिस्टर को भी आपके हाथ में सौंप देते प्यारे प्रभु जी, सभी लोगों को आपके हाथ में हम सौंप देते प्यारे प्रभु जी। आपने दिया अवसर को हम धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। आने वाले समय और भी पिताजी प्रभु के लिए हम पिताजी जीवन बिताते हुए हमारा जीवन होने के लिए सहायता कीजिए। मेरा प्रार्थना विनती आपने सुना, धन्यवाद। उद्धार करता शिकराने वाला प्रभु यीशु मसीह के मदर और बेटे नाम से मांगते प्यारे प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद सबको, धन्यवाद और सबको जय मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की।